बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स, रूल्स एंड यूजेस। तो क्वेश्चन टैग्स 8वीं जमात की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 98 पे दिया गया है कि क्वेश्चन टैग्स हम कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन टैग्स या टैग क्वेश्चंस भी इनको कहते हैं हम। टैग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग्स टर्न ए स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन। यानी अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है तो इस स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन में तब्दील करते हैं। इसको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड फॉर चेकिंग इंफॉर्मेशन दैट वी थिंक वी नो इज ट्रू। तो क्वेश्चन टैग्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो इस इंफॉर्मेशन को हम चेक करेंगे कि क्या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो वाकई सही है या गलत है। जैसे कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो, तो मैं आपको पूछूंगा कि आप किताब पढ़ रहे हो, तो फिर मैं आपसे कंफर्मेशन मांगूंगा कि मैं जानना चाहूँगा कि वाकई आप किताब पढ़ रहे हो कि नहीं। तो मैं सेंटेंस बता सकता हूँ आपको, यू आर रीडिंग ए बुक। तो अब मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ तो मैं क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करूँगा, आरंट यू। तो जो आरंट यू है ये क्वेश्चन टैग है। तो अब हमें रूल्स देखना है कि किस तरह हम क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम किस तरह क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। पहला रूल जो है, द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन द सेम टेंस। पहले जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो जो पहला सेंटेंस होगा वो जिस टेंस में होगा तो उसी टेंस में हमें क्वेश्चन टैग भी बनाना है या लिखना है। यानी अगर सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में होगा तो हमें क्वेश्चन टैग भी पास्ट सिंपल में ही बनाना है। या अगर पास्ट कंटिन्यूस में है या प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में है या प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो जिस तरह सेंटेंस लिखा होगा, जिस टेंस में सेंटेंस लिखा होगा उसी टेंस में हमें क्वेश्चन टैग भी बनाना होगा। तो दूसरा रूल जो है, फॉर नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज द कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट। फॉर एग्जाम्पल डिडंट, हैडंट, वोंट, एटसेट्रा। तो जो अगर हमें सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसके लिए हमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। तो इसके लिए हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम होगा, इज, एम, और वाज, वायर या हैव या हैड जो है इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो जब हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना होगा तो कॉन्टैक्ट फॉर्म बन जाएगा हैडंट, इजंट, आरेंट, वायरेंट, हैडंट, हैवंट। तो ऐसे क्वेश्चन टैग्स हमें इस्तेमाल करने हैं उन सेंटेंस के लिए जो सेंटेंस पॉजिटिव में होंगे। तो तीसरा रूल जो है, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमें नेगेटिव बनाना है, एंड वाइस वर्सा। और इसी तरह अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमें पॉजिटिव बनाना है। यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है, शी इज रीडिंग ए बुक। वो एक किताब पढ़ रही है। जो ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है।
और ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन टैग लिखा है इजंट शी, यानी शी इज रीडिंग ए बुक, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ नेगेटिव हमें इस्तेमाल करना है इजंट शी। मैंने यहाँ अभी कहा कि जो इज यहाँ है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ हमें नॉट जोड़ना है, लेकिन हमें इसका कॉन्टेक्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है इजंट। दूसरा सेंटेंस यहाँ लिखा मैंने शी इज़ नॉट रीडिंग ए बुक, वो किताब नहीं पढ़ रही है। तो कन्फर्म करने के लिए मैं यहाँ क्वेश्चन टैग लिखता हूँ इज़ शी, यानी यहाँ जो ये सेंटेंस है ये नेगेटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग यहाँ मैंने लिखा है ये पॉजिटिव है। तो चौथा रूल जो है वो है ऑलवेज यूज प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग। जो क्वेश्चन टैग है वहाँ हमें प्रोनाउन यूज़ करना है, यानी नाउन की जगह हमें प्रोनाउन यूज़ करना है। जैसे शाहिद इज़ ए बॉय इजंट ही, यहाँ जो शाहिद है ये नाउन है, तो मैंने यहाँ नाउन की जगह जब मैंने यहाँ क्वेश्चन टैग बनाया तो नाउन की जगह मैंने यहाँ प्रोनाउन यूज़ किया है, यानी शाहिद के बदले मैंने यहाँ ही इस्तेमाल किया है। तो अगर यहाँ लड़की होगी तो इसके लिए हम शी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर यहाँ सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही यहाँ प्रोनाउन हमें यूज़ करना है। अगर यहाँ एक से ज़्यादा होंगे, जैसे अगर यहाँ चिल्ड्रन होगा, जैसे चिल्ड्रन आर रीडिंग ए बुक, तो इस वक्त जब प्लूरल यहाँ सब्जेक्ट होगा तो हमें यहाँ प्लूरल ही इसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। तो फिर रूल 1, सम वर्ड्स आर नेगेटिव इन मीनिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनका मायने नेगेटिव में निकलता है, जैसे हार्डली मुश्किलन से ही, या सेल्डम कभी कभार, स्कैर्सली, रेयरली, बैरली, जो ये वर्ड है ये ऑलरेडी नेगेटिव है। तो जब ये सेंटेंस में होंगे तो इस वक्त हमें उनके साथ दोबारा क्वेश्चन टैग बनाते वक्त नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं इस्तेमाल करना है। तो इस वक्त हमें क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर ही हार्डली डज एनी वर्क, तो यहाँ हमें इस्तेमाल करना है डज यहाँ हमें पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो ये सेंटेंस है अगर इसमें हमें नॉट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ जो ये हार्डली है ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये सेंटेंस जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करना है। इसी तरह दूसरा ही फाउंड बैरली एनीथिंग टू ईट, यहाँ भी जो बैरली जो वर्ड है ये नेगेटिव है, तो इस तरह ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, इसके लिए हमें पॉजिटिव हेल्पिंग को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ एक बात याद रखनी है कि जो ये ही फाउंड बैरली एनीथिंग टू ईट, यहाँ जो ये टेंस यूज़ हुआ है ये पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो पास्ट सिंपल टेंस में जब हम पॉजिटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन जब हमें नेगेटिव बनाना होता है तो सेंटेंस, तो इसके लिए हम डिड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा फाउंड के बजाय डिड ही। तो तीसरा एग्जांपल है यहाँ ही इज सेल्डम एब्सेंट इज ही। तो यहाँ ये याद रखना है कि यहाँ भी इज़ है, यहाँ हमें इजंट ही इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो ये सेल्डम वर्ड है ये नेगेटिव है। तो तीसरा रूल है क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज मेड इन अकॉर्डेंस विद द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है तो इसी के मुताबिक हमें क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल आई थिंक ही इज़ राइट, यहाँ जो मेन सेंटेंस जो यहाँ है वो है ही इज़ राइट, यानी ये मेन सेंटेंस है। लिहाजा जो पहला है आई थिंक, तो ये मेन सेंटेंस नहीं है। तो हमें देखना है जो इज़ ही राइट जो है, ही इज़ राइट जो सेंटेंस है
ये मेन सेंटेंस है, तो इसी के मुताबिक हमें यहाँ क्वेश्चन टैग बनाना है। यहाँ इज है तो इसका अपोजिट आएगा, नेगेटिव आएगा इजंट। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ही इज राइट, तो यहाँ आएगा नेगेटिव क्वेश्चन टैग इजंट ही। हियर ही थिंक इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ जो आई थिंक जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके बगैर भी ये सेंटेंस सही है अगर हम आई थिंक इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड हेंस इट इज़ नॉट द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, लिहाजा जो आई थिंक जो है ये सेंटेंस का मेन पार्ट नहीं है, बल्कि मेन पार्ट ही इज राइट। तो चौथा रूल जो है, देयर इज नो कंटेक्ट फॉर्म ऑफ एम नॉट बट आरंट इज यूज्ड इन क्वेश्चन टैग्स। जब हमें सेंटेंस में एम आएगा तो वहाँ हमें एमंट इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसके बजाय आरंट इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, यहाँ एम इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ एमंट नहीं आएगा, यहाँ आएगा एम की जगह आरंट। तो इसके बाद रूल 5 है, ईच एवरी एवरीवन एवरीबडी नो वन नोबडी नन आर सिंगुलर। यानी ईच एवरी और एवरीवन जो है या एवरीबडी है ये सिंगुलर है। एंड हेंस विल टेक सिंगुलर वर्ब, singular pronoun, singular adjective with them, but their question tag will take plural verb and plural pronoun। जब हम each या every या everybody वगैरह सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो इस वक्त इनके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन। लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इस वक्त प्लूरल वर्ब आएगा और प्लूरल प्रोनाउन आएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल है, एवरीवन हैज़ कम, हर कोई आ चुका है। तो यहाँ हम हैज़ंट इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हर कोई आया है यानी बहुत से लोग आए हैं। तो इसको हम सही किस तरह बनाएंगे, तो यहाँ जो सब आए हैं इसलिए इनके लिए हम हैवंट इस्तेमाल करेंगे। हैवंट दे क्या वो नहीं आए हैं, यानी यहाँ हमने कहा कि सब आए हैं, एवरीवन हैज़ कम, हर एक आया है। तो अब जब हर एक आया है तो वो बन गई प्लूरल। तो इसलिए जब हम यहाँ इसको क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आएगा हैवंट दे। इसी तरह ये नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, डू दे आएगा यहाँ कि नन ऑफ योर फ्रेंड्स यानी आपका कोई दोस्त, आपका कोई भी दोस्त उसे पसंद नहीं करता है। तो यहाँ जो बहुत से दोस्त हैं आपके, लिहाजा जब हम यहाँ इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहाँ आएगा डू दे। इसी तरह एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश बोल सकता है यानी बहुत से लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसके लिए आएगा कैंट दे, कैन के लिए आएगा यहाँ, कैन की जगह आएगा यहाँ नेगेटिव कैंट, तो यहाँ आएगा दे। यहाँ एवरीवन अगर सिंगुलर है लेकिन जब सब लोग जमा हुए हैं, यहाँ सब जब सब लोग बोल सकते हैं तो इसका मतलब है तो वो बहुत से लोग बन गए, इसलिए यहाँ आएगा कैंट दे। तो रूल 7, इन इम्परेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग वोंट यू इज यूज्ड। जब इम्परेटिव सेंटेंस होगा जिसमें क्वेश्चन आएगा तो वहाँ हमें इस्तेमाल करना है वोंट यू। फॉर एग्जांपल कम इन, अंदर आइए, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो आएगा वोंट यू या विल नॉट यू, कम इन वोंट यू। आफ्टर द इम्परेटिव डू डोंट एटसेट्रा द टैग इज यूजुअली विल यू। इसी तरह जब सेंटेंस में आएगा कहें डू या डोंट, तो इसकी जगह जब हम क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ हम विल इस्तेमाल करेंगे। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो इसको आएगा विल यू। डोंट बी लेट, देर से मत आए, विल यू क्वेश्चन टैग बन जाएगा। इसी तरह काइंडली हेल्प मी, विल यू। आफ्टर लेटस द क्वेश्चन टैग इज शैल वी।
जब हमें सेंटेंस में लेट्स आएगा तो इसकी जगह हम जब क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ लेट्स की जगह हम शैल करेंगे इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो हम सैर को निकलते हैं, तो यहाँ आएगा इसकी जगह शैल हुई। अब आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 98 पे एक्सरसाइज दी गई है, तो आप इसे गौर से देखें। Now put a question tag at the end of the following sentences. The first two have been done for you. यहाँ नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करिए। तो पहले दो जो है वो वहाँ खुद किए गए हैं। पहला जो सेंटेंस है टॉम वोंट बी लेट, अभी हमने पढ़ा कि वोंट बी जो है तो इसका आएगा, ये जो सेंटेंस है टॉम वोंट बी लेट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो इसका आएगा यहाँ क्वेश्चन टैग विल ही, यानी टर्म जो है ये नाउन है, इसकी जगह आएगा प्रोनाउन यहाँ ही, तो वोंट की जगह आएगा यहाँ विल पॉजिटिव। इस तरह दूसरा सेंटेंस जो है यू आर टायर्ड, आप थक चुके हो, तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आर, तो इसका नेगेटिव आएगा आयरेंट, तो यू की जगह यू ही रहेगा क्योंकि यू प्रोनाउन है, यहाँ भी प्रोनाउन ही आएगा। तीसरा सेंटेंस है यू हैव गॉट ए कैमरा, तो इस यहाँ हमें देखना यहाँ जो जो हेल्पिंग वो हैव है, तो इसका हमें नेगेटिव यहाँ इस्तेमाल करना है हैवंट यू, तो यहाँ आएगा हैवंट यू। इसी तरह जो चौथा सेंटेंस है यू वायरेंट लिसनिंग, यहाँ वायरेंट है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, यू वायरेंट लिसनिंग, आप नहीं सुन रहे थे, तो इसका हमें पॉजिटिव बनाना है यू वायर जो है, यू वायरेंट जो है इसकी जगह हमें इस्तेमाल करना है वायर यू। पांचवा जो सेंटेंस है शी डजंट नो अनिका, तो यहाँ डजंट जो है नेगेटिव है, तो इसकी जगह हमें डज इस्तेमाल करना है डज शी। तो छठा सेंटेंस है मुदस्सिर इज ऑन हॉलीडे, तो यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है, इसकी जगह यहाँ आएगा इजंट, मुदस्सिर की जगह आएगा यहाँ प्रोनाउन ही, इजंट ही। इसी तरह सातवां सेंटेंस है राम हैज़ अप्लाइड फॉर ए जॉब, यहाँ ये हैज़ जो है इसकी जगह आएगा यहाँ हैजंट, राम की जगह आएगा यहाँ ही, हैजंट ही। आठवां सेंटेंस है यू कैन स्पीक डोगरी, तो कैन का नेगेटिव यहाँ आएगा कैंट, कैंट यू। इसी तरह यू वोंट माइंड इफ आई यूज दिस पेन, और वोंट की जगह आएगा यहाँ विल यू। ही वोंट माइंड विल ही आएगा यहाँ। 10वां सेंटेंस है देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल हियर, और यहाँ जो हेल्प वर्ब है वो आर है, तो यहाँ आएगा आयरेंट, तो पीपल की जगह आएगा यहाँ दी, आयरेंट दी, क्योंकि ये पीपल जो है लॉट ऑफ पीपल जो है ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा आयरेंट दी। लेट अस गो आउट, तो अभी हमने रूल पढ़ा कि जब लेट अस आएगा तो इसकी जगह आएगा यहाँ शैल वी। दिस इजंट वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ इजंट है तो यहाँ आएगा इसकी जगह पॉजिटिव इज दिस। आई एम टू इम्पेशेंट, तो यहाँ एम इस्तेमाल हुआ है, हमने कहा जब एम आएगा तो इसको इसी जगह एमेंट ही नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा आयरेंट, तो यहाँ आएगा आयरेंट आई, आई यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ आएगा आयरेंट आई। यू वुडंट टेल एनीवन, वुडंट की जगह आएगा यहाँ वुड यू,
यहाँ की वुडंट नेगेटिव है तो यहाँ आएगा पॉजिटिव वुड, तो इसके बाद आएगा प्रोनाउन। यू वुडंट लिसन, तो यहाँ आएगा विल यू, यहाँ भी आएगा विल यू। आई शुडंट हैव लॉस्ट माई टेम्पर, तो यहाँ आएगा शुड आई। डोंट ड्रॉप दैट केस, तो यहाँ डोंट है तो यहाँ आएगा डू यू। तो आखिरी सेंटेंस है यू वुड नेवर मेट मी बिफोर, यू हैड नेवर मेट मी बिफोर। यहाँ जब थर्ड फॉर्म वर्ब की आती है तो तब यहाँ इस डी का मायने निकलता है हैड, तो यू हैड नेवर मेट मी बिफोर, आप इससे पहले मुझसे नहीं मिल चुके हो। तो इसका आएगा यहाँ क्वेश्चन टैग, हैड की जगह हैडंट यू आएगा यहाँ लास्ट। शुक्रिया।